हेलो। हेलो एवरीवन। आज हम लोग आइनॉक्स ग्रुप के पूरा डिस्कशन करेंगे। वीडियो बहुत क्रिस्प रहेगी। आ, एक जो लार्ज चंक ऑफ पॉइंट्स है वो हमारे सुजलॉन एनर्जी वाले वीडियो में इस पूरे इंडस्ट्री के बारे में चीज़ें कवर हो रखी है। तो इंडस्ट्री अपडेट्स और इंडस्ट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में आप जानने के लिए सुजलॉन वाली वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो इस वीडियो में मेनली हम इस कंपनी में और क्या एक्स्ट्रा चीज़ें हो रही है उन चीज़ों पर ही बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो डायरेक्टली अगर आप नंबर्स के बारे में देखेंगे ना, तो नंबर्स तो पता ही है कि नंबर्स अच्छे ही रिपोर्ट हो रहे हैं। अब इस स्लाइड में आप देखेंगे ना, आपको सभी पैरामीटर्स दिख जाएंगे कि जैसे इनका जो रेवेन्यू है, सिंस क्वार्टर वन जनरली वीक क्वार्टर होता है किसी भी मतलब जनरली जो जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग वाली कंपनीज होती है, तो उनके लिए क्वार्टर वन मतलब वीक रहता है। और खासकर जैसे सोलर विंड वाली कंपनीज है, इनका अगर आप देखेंगे ना, तो ऐसे ऐसे समझ लीजिए कि H1 जो है वो वन थर्ड होता है और H2 जो होता है वो टू थर्ड ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। 30-70 35-65 इस तरह का उनका रेवेन्यू का ट्रेंड रहता है क्वार्टर H1 और H2 के बीच में। तो अगर क्वार्टर वन देखेंगे ना इनका, तो जो रेवेन्यू बढ़ा है वो 32% पे बढ़ा है, एबिटा 39% पे बढ़ा है, और जो पैट है वो उस पर काफ़ी अच्छा इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, वो 134% के आसपास बढ़ा है। और साथ ही साथ इन्होंने कैश पैट का भी नंबर दिया है, जो कि एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाता है कैश फ्लो वगैरह को देखने के लिए। तो वो अराउंड 168% के आसपास बढ़ा है इनका। अब इसी स्लाइड में आप एक पैरामीटर को देखिए, यहीं पे आपको मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्लियर कर देता हूँ। तो आप देखेंगे ना, यहाँ पे आपको एक एक आपको थोड़ा सा डाइकोटोमी टाइप का दिखेगा यहाँ पे। आप अगर यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे वो आपको 32% दिखेगा। वहीं पे जो एग्जीक्यूशन मैट्रिक्स है वो आपको 4% ही दिखेगा। अगर क्वार्टर वन FY25 में देखेंगे तो वो 144 मेगावाट का इन्होंने प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट किया था। और वही क्वार्टर वन ऑफ FY26 में इन्होंने 146 मेगावाट का प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया है। तो अगर हम इसको जस्ट एक उस तरह से देखेंगे तो हमें सही नंबर्स का मालूम नहीं चलेगा। ऐसा क्यों? आप कहीं पे भी आप सपोज कीजिए आप प्लांट लगाने गए, तो वहाँ पे प्लांट लगाने का जो प्रोसेस होता है, मतलब मेरी जो रेवेन्यू रियलाइजेशन है एज अ कंपनी, वो किस मेथड पे होगी। जैसे सपोज कीजिए एक विंड प्लांट है, तो उसको नेसल्स प्रोवाइड करने हैं, हब प्रोवाइड करना है, आपके जो कंट्रोल पैनल्स होंगे वो प्रोवाइड करनी है, ट्रांसफार्मर्स होंगी, तो वो सारे सब कुछ चीज़ें जाएंगी फाइनल, और उसकी टेस्टिंग्स वगैरह होंगी, कमीशनिंग होगी। तो डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ इक्विपमेंट्स यू आर प्रोवाइडिंग, आप उसमें इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हो या फिर आप टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हो, उन सभी पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितना मतलब किस तरह का रेवेन्यू उस प्रोजेक्ट पे ले पा रहे हो। तो आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में क्या किया है, मान लीजिए पहले के क्वार्टर्स में इन्होंने कुछ कुछ इक्विपमेंट्स दिया होगा, तो इस क्वार्टर में यहाँ पे फोकस था इनका उसको एग्जीक्यूशन करने पे, ठीक है। तो इसलिए आपको मेगावाट जो है ना वो उस टर्म्स में आपको ज़्यादा ज़्यादा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेगावाट जो रियलाइज है ना वो तो तभी होगा ना जब प्लांट एग्जीक्यूट मतलब ऑन द ग्राउंड कमीशन हो जाएगा। तो अगर आप इसीलिए जब आप देखेंगे ना, तो एग्जीक्यूशन फ्रंट पे आपको उतना उतना ज़्यादा नंबर नहीं दिखेगा आपको। लेकिन वही रेवेन्यू फ्रंट पे जब देखेंगे तो वहाँ पे हमें नंबर ज़्यादा दिखता है। इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो बाकी प्लांट्स है, ऑल्दो वो बाकी जो साइट्स है वहाँ पे वो प्लांट्स कमीशन तो नहीं हुए हैं, बट एट द सेम टाइम वहाँ पे आपके इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, नेसल्स विंड टर्बाइंस वगैरह प्रोवाइड किया गया है। तो जिसके कारण आपको वहां से रेवेन्यू मिला है, उसी के कारण इनका रेवेन्यू मतलब बोथ द टॉप लाइन एज वेल एज जो आपका पैट है उस दोनों पे अच्छा खासा आपको इम्पैक्ट दिख रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। अब यहीं पे आपको मैं एक और चीज आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप यहाँ पे एक और चीज देखिए, आप इनका जो रेवेन्यू है ना उसको आप एग्जीक्यूशन जो है इनका मेगावाट उससे आप अगर आप डिवाइड करेंगे, तो आपको एक बहुत अच्छा मैट्रिक्स मिल जाएगा इस जितने भी विंड की जो कंपनियां होती है उसको स्टडी करने के लिए। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ना, तो 14 5 700 मतलब 7 से मतलब 5 700 होता है, तो अराउंड 5.5 उसके अराउंड आपको दिख रहा है रेवेन्यू नंबर्स। मतलब इसको अगर मैं रफली बोलूंगा तो 5.5 करोड़ पर मेगावाट ऑफ रेवेन्यू ये लोग अर्न करते हैं। अब उस जो 5.5 करोड़ ऑफ रेवेन्यू अर्न किया उसमें आपको दोनों दोनों चीज आता है। आपका एक तो टर्न की भी आ गया, और आपके जो इक्विपमेंट्स वगैरह गए हैं वो सारी चीज़ें भी आ गई। तो ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा इस तरह की कंपनियों को स्टडी करने के लिए। आप उसका रेवेन्यू विजिबिलिटी आपको देखना है अगर आगे, तो वो कैसे होगा। तो ये दिस इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो ये वाला पॉइंट हो गया। अब यहीं पे मैं एक और चीज़ डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना, तो हमें जैसे अगर आपको आपको आपने देखा होगा इस कंपनी का जो टारगेट है रेवेन्यू मतलब मेगावाट एग्जीक्यूट करने का टारगेट इस साल का, तो लास्ट ईयर इन्होंने अराउंड आई थिंक 700 मेगावाट एग्जीक्यूट किया था। और लो गाइडेंस इनका 800 मेगावाट का था, बट उन्होंने 700 मेगावाट एग्जीक्यूट किया था। बट उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इन्होंने
जो इनका FY 26 या 27 के लिए जो गाइडेंस है ना, उसमें कुछ चेंज नहीं किया था, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो FY 26 में इनका जो गाइडेंस है वो अराउंड 1.2 गीगावाट का है, मतलब 700 से 1.2 गीगावाट, मतलब कितना 500 बढ़ा, तो मोर देन 50% का तो ऊपर का तो गाइडेंस है ही वहाँ पे। सिमिलरली FY 27 में इनका गाइडेंस है 1.2 गीगावाट से 2 गीगावाट लेके जाने का, तो वो मेट्रिक्स बिल्कुल ही इंटैक्ट है। तो ये पॉइंट हो गया हमारा। हाँ, तो अगर आपको उसमें भी अगर आपको रेवेन्यू इनका देखना है ना कि कैसे बढ़ेगा, तो अराउंड जैसे ये कंपनी बोलता है कि 6.5 करोड़ करोड़ पर मेगावाट के अराउंड हम रेवेन्यू करेंगे। तो अगर मैं FY 26 को लेके चलूँ, तो 1.2 गीगावाट है, 1.2 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा आपको मतलब 6 से, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसका रेवेन्यू सेगमेंट आप निकाल सकते हो कि कितना रेवेन्यू रहेगा। अब यहीं पे आप अगर इनके नंबर देखोगे, तो इनकी जो एबिटा प्रोफाइल है और जो इनकम प्रोफाइल है, वो सारे तो पैरामीटर्स बहुत ही अच्छे हैं। यहीं पे ऑर्डर बुक के बारे में अगर हम बात करें, तो इनका जो प्रेजेंट ऑर्डर बुक है वो अराउंड 3.1 गीगावाट के आसपास है इनका ऑर्डर बुक, जो कि आराम से इनको काफ़ी अच्छी मतलब रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। और अब ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होने का क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें अगेन जो इशूज़ है आपके, जो कनेक्टिविटी वगैरह के इशूज़ हैं, PPA साइन नहीं हो रहे हैं, तो वो सारे इशूज़ तो कॉमन ही है इस पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो। इसके अलावा अगर आप और देखेंगे ना, तो ये जो कंपनी है ये खुद के जो ट्रांसफार्मर्स हो गया, आपका क्रेन्स हो गया, इस इन चीज़ों में भी मतलब एंटर कर रही हैं, जिसके वजह ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपने जो प्लांट्स हैं वहाँ पे, जो इनकी साइट्स है वहाँ पे खुद की क्रेन्स वगैरह लेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे मार्जिन प्रोफाइल इंप्रूव होगी। तो अगर आप इस कंपनी को देखोगे ना, तो पिछले कुछ सालों में इन्होंने अपने मार्जिन प्रोफाइल को कंसिस्टेंटली इंप्रूव किया है, 15 से 16, 16 से 17 किया है। तो जैसे इस साल FY 26 में इनका जो EBITDA मार्जिन का गाइडेंस है, इसको इन लोगों ने इम्प्रूव किया है। अभी ये लोग कहते हैं कि हम अराउंड अपना जो EBITDA मार्जिन है वो अराउंड 18 से 19% के आसपास करेंगे। तो विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट मतलब गुड साइन कि कंपनी जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे की ओर बढ़ रही है। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि ये लोगों ने अपने जो क्रेन्स वगैरह है और जो ट्रांसफार्मर्स है उसको बनाने की खुद खुद मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब यहीं पे मैं दो पॉइंट और डिस्कस करता हूँ। तो इन्होंने इनकी जो, सिंस आप जब इतने रैपिड पेस पे एक्सपांड करोगे, तो इनको तो नई नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी लगानी पड़ेगी। तो वैसे ही इनकी जो नेशनल फैसिलिटी है वो आपकी अहमदाबाद में स्टार्ट हो रही, मतलब बन रही है, ऑपरेशनलाइज हो गई है। और एक और फैसिलिटी आई थिंक टर्बाइंस के लिए, वो आपकी साउथ इंडिया में बन रही है, वो अभी तक कमीशन हुई नहीं है। तो एज एंड व्हेन कमीशन होगी तो वी विल गेट एन अपडेट। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब अगर आप इन इस कंपनी का पूरा जो ग्रुप को देखोगे ना, तो एक तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स वाले ग्रुप है, उसको मैं छोड़ देता हूँ। उसमें अभी वो लोग जो बैटरी के जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, उसमें वो लोग इंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है। सिंस हमारा फोकस अभी उसमें नहीं है, रिन्यूएबल पे है, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में फोकस करते हैं। तो प्रेजेंटली आइनॉक्स विंड एक लिस्टेड कंपनी है, और साथ ही साथ आइनॉक्स ग्रीन यहाँ पे लिस्टेड कंपनी है। अब इस सेगमेंट में भी क्या हो रहा है यहाँ पे, तो अगर आप देखेंगे ना, तो अभी इस क्वार्टर में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, एक एग्जीक्यूट हो गया है और एक कुछ एक दो क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट होगा। तो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जो आइनॉक्स विंड है ना, उसको इसकी जो पेरेंट होल्डिंग कंपनी थी, जैसे बजाज होल्डिंग्स है, तो जो होल्डिंग कंपनी है, जहाँ पे बेसिकली प्रोमोटर्स होते हैं, तो उन्होंने अराउंड 560 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूज किया था एट ₹0 कॉस्ट। तो अभी क्या कर रहे हैं, तो अभी जो आइनॉक्स विंड पे है वो इन अ वे सॉर्ट ऑफ अ डेप्ट था। तो अभी इस ये चीज़ ना, होल्डिंग कंपनी, इसको हटा दिया गया है। तो इससे क्या होगा, आइनॉक्स विंड में तो वो डेप्ट प्रोफाइल हट जाएगा, और नया एक तरह से कैपिटल इन्फ्यूज हो जाएगा। तो इनकी जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई है, तो विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन। तो ये हो गया मर्जर आपका। और अगेन आप देखेंगे ना, तो जो आइनॉक्स स्क्रीन है ये एक O&M वाली कंपनी है। मैं आइनॉक्स स्क्रीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा एंड में। तो आइनॉक्स स्क्रीन जो है वो आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस वाला कंपनी है, ठीक है। वहाँ पे भी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि वहाँ पे किस तरह के रेवेन्यू सेगमेंट्स रहते हैं। तो वो देखेंगे ना, तो उस जो वो वाला जो बिजनेस बिजनेस होता है, सिंस वो उतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, क्योंकि आपको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस मेंटेनेंस करना है, ठीक है। तो वहाँ पे मार्जिन प्रोफाइल आपके अच्छे होते हैं, अराउंड 45 से 50% के बीच में मार्जिन प्रोफाइल रहता है वहाँ पे। अब अब लेकिन पहले क्या है ना, जो इनका जो आइनॉक्स स्क्रीन वाला बिजनेस था, वहीं पे आपका जो EPC वाला काम है, मतलब सब स्टेशन बनाना, है ना, तो वो सारी चीज़ें भी इसी के अंदर आती थी। तो जब आप इससे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करोगे यहाँ पे, तो आइनॉक्स स्क्रीन का जो बैलेंस शीट है वो थोड़ा डेब्ट रिटर्न हो जा रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया है, अभी आइनॉक्स स्क्रीन से वो जो EPC वाला सेगमेंट है, वो पूरा उठा के इन्होंने अपने रिन्यूएबल सॉल्यूशंस वाले बिजनेस में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उससे क्या होगी, आइनॉक्स स्क्रीन की बैलेंस शीट क्लीन हो जाएगी, है ना। तो इसकी पूरी जो मैट्रिक्स है वो अच्छी हो जाएगी कंपनी की। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइन, बट अभी वो आपका सेबी और NCLT में दिया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ क्वार्टर्स में अपडेट आ जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट साइन। तो जब, और एक और चीज़ है, जब ये आपका
मतलब ये वाला जो ईपीसी वाला बिजनेस है, जब वो आपका आइनॉक्स ग्रीन से रिन्यूएबल में जाएगा, तो ये जो पहले इसको रेस्को ग्लोबल कहते थे, इसका ऑटोमेटिक लिस्टिंग हो जाएगा। सो दिस इज एक थर्ड कंपनी आई है आइनॉक्स ग्रीन के अंदर, आइनॉक्स ग्रुप के अंदर, जो कि अगेन मार्केट में लिस्ट होगी। सो आने वाले समय में ये तीन कंपनियां लिस्ट हो जाएंगी। सिमिलरली आप इनके राइट हैंड साइड में जाइए तो आइनॉक्स क्लीन एनर्जी है। इसके वजह ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, इसके वजह ये लोग अभी जो सोलर मॉड्यूल्स वाले प्लांट है उसमें आईपीपी प्रोड्यूसर्स बनेंगे, और साथ ही साथ जाके इसमें जो मॉड्यूल प्रोड्यूस खुद के मॉड्यूल्स वगैरह भी प्रोड्यूस करेंगे, उसका ओएनएम करेंगे। तो ये जो पूरा नया सेगमेंट है ना, ये लोग अपने वाया इनकी सब्सिडरीज है जियो एनर्जीज और आइनॉक्स सोलर, ये दोनों अंडर इनके आइनॉक्स क्लीन एनर्जी के अंडर आते हैं। तो ये जो है ना इस आइनॉक्स ग्रुप में, ये जो एक पूरा नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आने वाला है ना, वो इसके वाया आएगा। तो मे बी आने वाले समय में इनके आइनॉक्स क्लीन एनर्जी का भी आईपीओ आएगा, बट दैट इज अभी तो वो नहीं आ रहा है, कुछ क्वार्टर्स में आएगा। तो अभी मैनेजमेंट क्या कर रहा है ना, तो यहाँ से जो मैनेजमेंट 560 करोड़ रुपया फ्री करेगा, दैट होल मनी विल बी इन्वेस्टेड इनटू देयर क्लीन एनर्जी बिजनेस। तो ये भी हमें ये बताता है कि ऐसा नहीं है कि प्रोमोटर्स पैसा लेके जा रहे हैं, बट उस पैसे को री इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो दिस इज हाउ ये कंपनी आगे की ओर प्रोग्रेस कर रहा है। सो अच्छा, यहीं पे मैं थोड़ा सा एक और ओवरऑल इनके ग्रुप के बारे में और बात करता हूँ। तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो आइनॉक्स विंड है, ये पिछले कुछ सालों में टर्न अराउंड हुआ है। टर्न अराउंड क्यों हुआ है? पहले पहले जो 2016-17 के आसपास अगर आप देखेंगे ना, जो इंडिया में जो टैरिफ के स्ट्रक्चर्स थे, टैरिफ क्या मतलब, लाइक पैसा पैसा जो मिलता है इनको इनके इलेक्ट्रिसिटी पे, तो टैरिफ थे, वो फिट इन टैरिफ था। वो बेसिकली क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ अ फिक्स रेट, मतलब उस तरह का प्रोवाइडेड किया हुआ था, मतलब कमीशन के द्वारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने फिक्स टैरिफ बोल दिया कि लाइक 5 रुपए 4 रुपए जो भी होते हैं, उतने रुपए पर किलोवाट आवर आपको मिलेगा। तो वो टैरिफ फिक्स थी, उसके कारण क्या होता था कि ये जो कंपनी है वो सर्वाइव नहीं कर पा रही थी। देयर वाज सम डिस्टरबेंस। हाँ, मेरा फ्लो ऑफ थॉट थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, बट लेट्स कंटिन्यू। सो वट एवर आई वॉज सेइंग कि अभी तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि जो पूरे ग्रुप का स्ट्रक्चर है, तो आप देखेंगे ना पिछले कुछ सालों में, ये फिट इन टैरिफ के बारे में बात कर रहा था। तो वहाँ पे सिंस टैरिफ्स वगैरह आपके फिक्स थे, और उस टाइम पे तो गवर्नमेंट के उतने सपोर्ट भी नहीं था ना, तो उसके कारण क्या हुआ है, ये कंपनियां उस टाइम पे लॉस रिपोर्ट कर रही थी, इनको इतना रेवेन्यू जनरेट ही नहीं कर पा रहे थे ये लोग। इंडस्ट्री तो अभी मैच्योर हुई है ना पिछले कुछ सालों में, उसके पहले तो पूरी इंडस्ट्री में टैरिफ के स्ट्रक्चर अच्छे नहीं थे, खास करके रिन्यूएबल्स के लिए। तो उनके उसके कारण क्या हुआ ना, बहुत सारे जो प्लेयर्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए इस कंपनी इस पूरे सिनेरियो में। तो उस टाइम पे बहुत सारे सुजलॉन भी लॉस रिपोर्ट करता था उस टाइम। वैसे ही आइनॉक्स की भी वही हालत थी, और बहुत सारे कंपनियों को हेयर कट्स लेने पड़े, मतलब जो पैसा इन्वेस्टरों से लिया वो पैसा पूरा 100% वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाए। तो वो भी इशूज थे। अभी तो चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो रही है। तो इसके बाद ये जो पूरी ग्रुप है वो पूरी ट्रांसफॉर्म हुई है एक तरह से, और पिछले कुछ साल में देखेंगे तो आइनॉक्स विंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बट हैविंग सेड दैट, आज के डेट में आइनॉक्स विंड काफ़ी मैच्योर कर गया है, काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस हो गया है, और प्रॉफिटेबिलिटी मैट्रिक्स में भी काफ़ी अच्छा हो गया है। बट जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आना है इनके बिजनेस में, जो ये इनका जो नियो एनर्जीज या फिर आइनॉक्स सोलर वाला पार्ट है, वहाँ पे एक नेक्स्ट रैपिड पेस में ग्रोथ आएगा, जिसके वजह वो लोग बैटरीज वगैरह में घुसेंगे। जैसे कि मैं अगेन आपके बहुत सारे वीडियोज में मैंने डिस्कस किया है कि जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है इस पूरे वैल्यू चेन में, वो आपके बैटरी सेगमेंट से ही आना है। सो अगेन वी हैव टू कीप दैट पर्टिकुलर थिंग इन माइंड व्हेन वी एनालाइज दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस, कि कैसी चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही है आगे 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 की ओर बढ़ के। तो दिस वाज द थिंग्स अबाउट द ग्रुप, कि व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्रुप। लेट्स कंटिन्यू। सो दीज आर अगेन चीज़ें जो इन्होंने बताई है अपने ग्रुप के बारे में, कि जैसे आप आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस हो गया, फिर आइनॉक्स ग्रीन हो गए। इससे बेसिकली आपका सर्विस वाला पार्ट हो गया, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस हो गई, आपकी ईपीसी सर्विसेज हो गई, वो सारे पार्ट आ गए आपके। मैन्युफैक्चरिंग में अगेन आपकी मॉड्यूल बनाना है, आपको सेल्स से मॉड्यूल्स बनेगा, ईवी के कंपोनेंट्स बनेंगे, बैटरीज वगैरह वहाँ पे होंगी। आइनॉक्स विंड में आपके जो इक्विपमेंट्स होता है, टर्बाइंस वगैरह होती है, वो सारी चीज़ें बनेंगी। तो ये सारी सेगमेंट है आपके। तो यहाँ पे भी इन्होंने काफ़ी अच्छा बताया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, जैसे यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि 80 गीगावाट ऑफ जो, मतलब ये तो हमें पता ही है, गवर्नमेंट का टारगेट है FY30 तक अराउंड 100 गीगावाट ऑफ विंड करना है आपको। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे ना, जो हमारे टारगेट्स हैं, तो जैसे लास्ट ईयर अराउंड 4.5 गीगावाट ऑफ विंड इंस्टॉल हुई थी। अभी FY26 में टारगेट है अराउंड 5 to 6 गीगावाट, मोस्ट ऑफ द कंपनीज कह रही है, बोथ सुजलॉन एज वेल एज आइनॉक्स। नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट जो बोल रहे हैं अराउंड 6 to 7 और 7 to 8, उस तरह के गीगावाट का टारगेट्स है। तो अब यहाँ पे मैं आपको अगेन रिलेट करता हूँ। जैसे 80 गीगावाट है, ये इक्विवेलेंट ऑफ 6 ट्रिलियन रुपीज़ कैसे आ रहा है?
तो ये अगर आप देखेंगे ना, सिंपल कैलकुलेशन है, जैसे मैंने आपको रेवेन्यू और मेगावाट का वो बताया था, लाइक अराउंड 6 करोड़ पर मेगावाट होता है, ठीक है। तो आप इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, तो 80 को मैं 6 से करूँगा तो अराउंड 4.8 ट्रिलियन डॉलर, ट्रिलियन रुपीज़ तो वहीं से आ गया। और बाद बाकी जो पैसा है ना वो आपके O&M सर्विसेज हो गया, तो उन जगहों से आएगा। तो एक रफ एस्टिमेट देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि अराउंड 6 ट्रिलियन ऑफ विंड में ही इन्वेस्टमेंट आने वाला है पूरा। तो दिस सोर्स की कितनी अच्छी अभी मतलब ग्रोथ रहेगा इन कंपनियों का आने वाले समय में भी। सो बाकी तो जैसे है कि आगे जैसे 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 टाइम बढ़ रहा है आपका आगे, तो देखेंगे ना जो प्रोजेक्ट्स हैं प्लेन वनीला से आपका आगे FDRE और हाइब्रिड प्रोजेक्ट पर शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने वही बताया है कि यहाँ पे भी जिस तरह से आप आगे के प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो वो आपके मतलब FDRE इस तरह के प्रोजेक्ट्स में ये लोग आगे की ओर बढ़ने बढ़ने जा रहे हैं। सो दिस वाज द पॉइंट। तो अगेन यहाँ पे तो जैसे विंड टर्बाइंस के लिए गवर्नमेंट की अगेन वही है कि बहुत सारे जो कंपोनेंट्स है वो इंडिया में ही बनना चाहिए, और लोकलाइजेशन वाली भी, डेटा लोकलाइजेशन वाली बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई, काफ़ी सारे आपको जो चीज़ें हैं उनका R&D ही पढ़ना है। अब R&D की अगर बात करेंगे तो जैसे आपको अगर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और लार्ज कैपेसिटी के विंड प्लांट्स लगाने हैं आपको, तो वहाँ पे जो आपकी ब्लेड्स हैं उसकी लेंथ ग्राउंड से कितना जो हाइट पे मतलब सरफेस से कितना एटमॉस्फेयर के ऊपर है, मतलब एटमॉस्फेयर में कितना हाइट पे है, मतलब उस पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा। सिंस जितना आप अर्थ से ऊपर जाओगे ना तो विंड की जो वेलोसिटी होती है वो बढ़ते जाती है। तो वो एक पॉइंट हो गया। तो ऐसे सुजलॉन भी अपना नेक्स्ट जो उनका ब्लेड आने वाला है वो आई थिंक जो 4 या 5 मेगावाट जनरेट करेगा पर टर्बाइन। तो जैसे इनका भी जो टर्बाइन अभी का है वो अराउंड 3.1 गीगावाट जनरेट करता है। तो इन्होंने बोला है कि अभी जो Q4 होगा इनका, लाइक ईयर के एंड तक, वो अपना नया अपग्रेडेड ब्लेड्स भी लेके आएंगे। तो दैट इज अगेन अगेन अ गुड साइन कि इंडस्ट्री मैच्योर हो रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। सो ये सारे तो अगेन ये लोगों ने क्लासिफाई किया। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि जो FDRE में प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं इनके। सो ये हो गया। तो आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी पे जाने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मुझे और बोलना है। तो अगर आप देखेंगे ना तो अभी CERC का एक अपडेट आया था, तो इससे पूरे सेक्टर के लिए एक और फायदा हो गया है। तो ऐसा कुछ अपडेट है कि जो आपकी कनेक्टिविटी लगी है ना जो सिर्फ सोलर के लिए लगी थी, तो उन्हीं प्लांट्स पे आप चाहो तो आप आके विंड वाली भी प्लांट लगाइए, और जो इवैक्यूएट करना है आप उसके बाद बिजली को इवैक्यूएट कीजिए। तो इससे क्या होगा, जो बने बने प्लांट्स हैं आपको नई कनेक्टिविटी लेनी नहीं पड़ेगी। तो पुराने प्लांट्स पे ही आप अपने नए विंड या सोलर के प्लांट्स लगा सकते हो, और इस तरह से एक इंडस्ट्री को फायदा होगा। और कनेक्टिविटी के तो ऑलरेडी इश्यूज भी हैं, तो अगेन दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन फॉर द इंडस्ट्री। तो अब अगर आप हम लोग चलते हैं आइनॉक्स रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ, तो ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपको जितने भी आपके इनके प्लांट्स लगे हैं खुद के एज वेल एज जो बाकी ग्रुप मतलब दूसरे कंपनियों के भी जो प्लांट्स लगे हैं वहाँ पे वो उसकी वो लोग ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो एक ये हाई मार्जिन बिजनेस है, इसमें कैश फ्लो अच्छा आता है। तो जो इस वाले बिजनेस में इनका ग्रोथ आने वाला है ना अभी आगे, तो इसमें ये लोग काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशन जो होता है, मतलब दूसरी कंपनी को एक्वायर करने वाले थीम में चल रहे हैं। कंपनियों को एक्वायर कर रहे हैं, नए नए O&M सर्विसेज ले रहे हैं। तो ये वाला बात है यहाँ पे। तो अगर आप इसमें देखेंगे ना तो अभी जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब अभी जो इनका पूरा पोर्टफोलियो है वो अराउंड आपका 5.1 गीगावाट के आसपास है। तो अभी ये लोग टारगेट कर रहे हैं उसको है ना अराउंड आई थिंक 17 गीगावाट तक लेके जाने की बात कर रहे हैं, आई थिंक अराउंड 1 या 2 साल में भी। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि इनका अभी जो प्रेजेंट जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है अराउंड 5.1 गीगावाट का है, जिसमें से आपका विंड वाला 3.5 गीगावाट है और सोलर वाला 1.6 गीगावाट है। सोलर वाले मतलब इसमें जो इनका O&M सर्विसेज है इसमें ये लोग अभी रिसेंटली एंटर किए हैं। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि जो मार्जिन प्रोफाइल है वो आपकी सोलर वाले O&M में अलग होती है और विंड वाले बिजनेस में अलग होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका विंड वाला है वो एक मोर सोफिस्टिकेटेड बिजनेस है एज कम्पेयर टू सोलर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे ना तो विंड में अराउंड मैं बताता हूँ आपको, विंड में अराउंड 8 से 10 लाख रुपीज़ मिलता है पर मेगावाट का O&M करने के लिए, ठीक है। और ये आपकी 45 से 50% मार्जिन पे होता है। और जो आपका सोलर है वहाँ पे आपको 2 लाख पर मेगावाट मिलता है, और वो अराउंड 20% मार्जिन पे होता है। तो आगे जाके जब ये लोग और सोलर वाले बिजनेस में जाएंगे तो मार्जिन प्रोफाइल, देर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्जिन प्रोफाइल चेंज होगा। बट अगेन इन लोगों का ये कहना है कि जो हमारा पोर्टफोलियो है पूरा वो मोर टुवर्ड्स द विंड साइड ही रहेगा, तो उसका इम्पैक्ट में भी कम होगा। बट अगेन दैट इज अ थिंग दैट वी हैव टू सी। सो ये सारी बातें हो गई। तो दीज आर पॉइंट्स। और हाँ, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, जैसे जब इन्होंने IPO लाए थे इस वाले बिजनेस के लिए ये लोग, तो पहले इन्होंने टारगेट दिया था अराउंड 10 गीगावाट करने का। तो अभी इनका लगभग आप देखेंगे ना तो 5.1 गीगावाट का हो गया। हाँ, तो और इनका एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, इनका जो 2 गीगावाट है ना वो उसकी भी O&M सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट वो अभी इनके बुक में नहीं है।
उसके बारे में बातें चल रही है, तो मे भी कुछ क्वार्टर्स में वो भी इनके बुक में आ जाएगा। तो एक्चुअली इन रियलिटी अगर आप देखोगे ना, तो 5.1 गीगावाट वहाँ से हो गया, और 2 गीगावाट का और पोर्टफोलियो है जो कि अभी हमें दिख नहीं रहा है यहाँ पे। तो अराउंड 7 गीगावाट से ऊपर का तो है ही, और अभी आने वाले 1 या 2 साल में ये लोग इसको 70 गीगावाट पे लेके जाने की बात कर रहे हैं। तो अगेन वहाँ से भी अच्छा ग्रोथ ड्राइवर है इनके इनके बिजनेस के लिए। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं बोल रहा था कि ये लोग अभी आने वाले समय में, सिंस ये वाला जो बिजनेस है इनका आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस वाला, तो यहाँ एक कैश कैश फ्लो रिच बिजनेस है। तो इसके लिए ये लोग इनऑर्गेनिक ग्रोथ पे जाएंगे, जिसके वजह ये लोग आपका जो मतलब बाकी दूसरे कंपनियों के बिजनेसेस को एक्वायर करेंगे। अभी एक्वायर क्यों करेंगे, ये अगेन आप इसको रिलेट करता हूँ मैं आपके जो फीड इन टैरिफ वाला पॉइंट है। सिंस वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस थे, वो सर्वाइव नहीं कर रहे थे, तो उनके प्लांट्स में उतनी अच्छी उनकी कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो सारे बिजनेसेस जो है वहाँ उनका उसका ओएनएम इनको इजीली मिल जाएगा। और दूसरा क्या है, जो पहले के जो विंड टर्बाइन्स लगे थे उनकी कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं थी, मतलब वो 1 मेगावाट के होंगे या फिर 1.5 मेगावाट के होंगे। तो उन प्लांट्स को भी ये लोग देख रहे हैं, वहाँ से भी अपना मतलब उनको भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगेन जैसे जैसे इनका पोर्टफोलियो खुद का बड़ा होगा, जैसे इस साल 1.2 गीगावाट का टारगेट है, अगले साल 2 गीगावाट का टारगेट है, तो वहाँ से भी इनका अगेन उसको भी तो ओएनएम ये लोग खुद ही करेंगे। तो अगेन दैट विल ऑल्सो बी अ गुड ड्राइवर ऑफ रेवेन्यू इन फॉर दिस कंपनी। वन मोर थिंग आई वांटेड टू शेयर, जैसा कि अभी मैंने बोला कि इनका 2 गीगावाट का जो प्लांट है, वो अभी इनके बैलेंस शीट में हमें नहीं दिखता है। ठीक है, क्योंकि उसकी अभी एक्वेशन या फिर किस तरह से उसको अपने बिजनेस में लेके आना है उसकी बातें चल रही है। बट आप उसका एक इम्पैक्ट देखोगे ना, आपको इम्पैक्ट यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे जो इनका अदर इनकम है उसमें आप देखिए, तो अगर आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर अप्रोक्सीमेट 386 से वो 4.1 के आस मतलब 10 ऑलमोस्ट मोर देन 10 टाइम्स का ग्रोथ दिखा है। तो ये इनके जो 2 गीगावाट का जो पोर्टफोलियो है उसके कारण आ रहा है। तो दैट इज अ पॉइंट विच आई वांटेड टू शेयर विथ यू। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे दिखानी है, जस्ट 1 सेकेंड। तो ये मैंने लास्ट Q4 का आपको बैलेंस शीट लिया है मैंने आइनॉक्स विंड का। तो जो मर्जर के बाद कैसे कैसे इनकी जो डेप्थ प्रोफाइल है वो कैसे चेंज हो रही है, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ यहाँ के इसके वजह। तो आप यहाँ पे देखिए, ग्रॉस डेप्ट इनके बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है आपको, 1466 मतलब 1466 करोड़ होता है। ये कहाँ से आ रहा है, आप डायरेक्टली यहाँ पे देखिए, ये जो बोरोइंग समय दिख रही है 146 करोड़ हो गया। और जो इनका जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, मतलब एमएसएमई इसको पैसे देने हैं, तो 1466 + 2 1466 करोड़ आ गया वहाँ पे। अब कैश एंड बैंक बैलेंसेस क्या होता है, जो पैसे इनके बैंकों में एफडी के रूप में जमा होंगे वो सारे पैसे इनके कैश एंड बैंक बैलेंसेस हो गया। और खुद का जो कैश पड़ा है आप उसको माइनस कर दीजिए। एल्पेक्स सोलर वाले वीडियो में भी मैंने वही कहा था कि जब ग्रॉस डेब्ट में से मैं माइनस कर देता हूँ कैश, तो आपको नेट डेब्ट मिलता है। तो यहाँ पे आपका नेट डेब्ट कितना आ गया, 809 करोड़ आ गया। प्रोमोटर्स का जो पैसा 560 करोड़ उसका प्रोमोटर ने कैपिटल इन्फ्यूज किया था पहले। ठीक है, अभी जो मर्जर हो जाएगा तो वो 560 करोड़ का लाइबिलिटी चल जाएगी, तो वो चला गया आपका। और सप्लायर्स क्रेडिट क्रेडिट क्या होता है, मतलब जो सप्लायर्स को पैसे देने हैं हमें, ठीक है, बट वो तो पैसे दे दिए जाएंगे ना जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो उसको अगर मैं हटा दूं, तो नेट जो कैश है अभी एक तरह से आपको इस बिजनेस में आने वाले मतलब इस क्वार्टर से जो इनका पूरा जो बैलेंस शीट है वो एक तरह से बहुत अच्छी बैलेंस शीट होगी। और जो मैनेजमेंट है वो भी ये कहता है कि वी आर अ वेरी डेप्ट एवर्स कंपनी। अगेन इसको आप ऐसा क्यों होता है, सिंस अगेन बहुत सारी चीज़ें ये होती है ना कि लाइफ में हम अपने एक्सपीरियंसेस से रिलेट करते हैं। तो ये जो बिजनेस है सिंस पास्ट में बहुत डेप्ट वगैरह दिखा है, और हेयर कट्स लेने पड़ते हैं बहुत सारे बिजनेसेस को पहले। ऑल्दो इस बिजनेस को हेयर कट नहीं लेना पड़ा था उस टाइम पे भी। तो ड्यू टू ऑल दीज रीजंस ये कंपनी भी डेप्ट को उतना लेना नहीं चाहता है। और इनके कैश फ्लो तो स्ट्रांग है ही, और दूसरा इनके जो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, जैसे ओएनएम वाला बिजनेस हो गया, वहाँ से भी इनका कैश फ्लो आता है। तो ये सारे कारण से दिस इज हाउ द बिजनेस इज ग्रोइंग। अब अगर आप अब ठीक है, ये तो सारी बातें हो गई। अब हम लोग लास्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे चलते हैं। तो ये हो गया, अगर अब आप देखेंगे ना, तो ये तो सारी बातें हो गई इस कंपनी के बारे में। तो अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि Q1 में तो इनका मेगावाट एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं हुआ है। तो अगर ये टारगेट रख रहे हैं आपका 1.2 गीगावाट का इस साल का, और इस क्वार्टर में कितना है, अराउंड आई थिंक 460 मेगावाट का एग्जीक्यूशन है। तो इनको बचे हुए क्वार्टर्स में कितना हो गया, लाइक मोर देन 800 मेगावाट एग्जीक्यूट करना है। तो क्या ये लोग एग्जीक्यूट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन होगा आपका। बट ये बिजनेस ही इस तरह का है, जनरली जो आपके लम्प्स में ही मतलब प्रोजेक्ट्स आपके एग्जीक्यूट होते हैं। तो ये बिजनेस पहले भी इन्होंने एक क्वार्टर में 700 मेगावाट से भी ऊपर का एग्जीक्यूशन किया है। तो हमें उस चीज़ का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। बट अगेन हम इसको ट्रैक करेंगे और वो चीज़ देखेंगे कि ये लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जितने भी ये ऑर्डर बुक्स वाले बिजनेस है ना, तो इनमें आपका जो एग्जीक्यूशन वाला पैरामीटर है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो दैट वी नीड टू कीप ऑन ट्रैकिंग एज एंड वन द क्वार्टर मूव्स। और इस साल जो है, जो प्रोजेक्ट्स का एग्जीक्यूशन का पेस है वो लास्ट ईयर से ज़्यादा है। तो लास्ट ईयर अगर आप देखेंगे ना, तो उस टाइम पे इलेक्शंस भी थे हमारे, हीट वेव्स भी था, तो उस कारण प्रोजेक्ट्स थोड़े से डिले होकर एग्जीक्यूट हुए थे। तो इसीलिए लास्ट ईयर देखेंगे ना, तो पहले जो टारगेट था विंड का वो अराउंड 5 गीगावाट से ज़्यादा का ही था कमीशन होने का। बट ऑल्दो कमीशन आपका 4.5 गीगावाट ही हो पाया था। बट अभी आई थिंक इस क्वार्टर में ही ऑलरेडी आई थिंक 1.5 से ऊपर के गीगावाट के, अगर मैं सुजलॉन और उसको ही जोड़ दूंगा तो दोनों मिला के ही आपका 1.5 गीगावाट से ऊपर का एग्जीक्यूट हो चुका है। तो दैट इज़ अ गुड साइन। सो और फाइनली अगर आप रेवेन्यू के टारगेट देखोगे, तो इनका रेवेन्यू का आप अगेन इसको रिलेट कर सकते हो। आप जो इनका गीगावाट वाला 1.2 गीगावाट है, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, अप्रॉक्सीमेट बोल रहा हूँ, 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 1.2 इंटू 6 कितना होता है, 7,200 करोड़ आसपास आपका इनका टॉप लाइन हो गया। इबिटा मार्जिन आपके 18 से 19% का इन्होंने गाइडेंस दिया है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पैट और डेप्रिसिएशन वाली चीज़ों को अगर मैं ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही मानूँ, तो उससे आप अकॉर्डिंगली आप इनका पैट निकाल सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको आने वाले क्वार्टर में देख सकते हो कि किस तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। तो उस चीज़ों पे मैं नहीं जाऊँगा, दैट इज़ अ थिंग फॉर यू ऑल टू फाइंड आउट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बिजनेस। अब अगर आप कंपैरिजन करोगे इसका सुजलॉन के साथ, तो सुजलॉन का भी टारगेट देखेंगे ना, तो वो अराउंड 60% के ग्रोथ का है। किस पे, मेगावाट के टर्म्स में, आपके रेवेन्यू के टर्म्स में, और इवन द पैट के टर्म्स में। तो सुजलॉन का 60% का टारगेट है। और अगर मैं सिर्फ इनका मेगावाट से मेगावाट कंपेयर करूंगा ना, तो आप देखिए कितना आएगा, 700 से 1200 हुआ। तो इवन 60% यहाँ पे भी हो गया ना ऑलमोस्ट, है ना, 60% से 60 या 60% के ऊपर ही आया हो कि 700 को 2 से मल्टीप्लाई किया 1000 हो गया, वहाँ से वहीं 50% हो गया। तो अराउंड 60% या उससे ऊपर का टारगेट इनका भी आएगा। और एट द सेम टाइम इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना है, क्योंकि इनका एबिटा मार्जिन का गाइडेंस बढ़ाया है इन्होंने। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू कैन कंपेयर बोथ द बिजनेसेस कि किस तरह से ये आगे बढ़ रहा है। एंड बोथ आर ऑफ कोर्स अ ग्रोइंग बिजनेस। तो ये सारा these were all the points which I wanted to discuss about this company. तो फाइनल डिसीजन कैसे आप लोग इस बिजनेस को देखते हैं, दैट इज फॉर यू ऑल टू जज। दिस वाज ऑल व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस कंपनी। थैंक यू वेरी मच।